होती है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बार्स हैं कि आईजीटी, सीईएस, इन सभी का यूज, जैसे कि पहला हमारा जो यूटिलिटी है, मेन यूटिलिटी सीईएस का स्टार्ट होने वाला है और यूटिलिटी स्टार्ट होने वाला है, इसका मतलब हमारे प्राइस में चेंजेस देखने को हमें मिलेगा। तो दोस्तों, प्राइस डाउनफॉल क्यों हो रहा है, प्राइस अपवर्ड क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अभी तक डेट्स डिसाइडेड नहीं हुआ है, इसीलिए जो भी ट्रेडर्स हैं डंप एंड पंप बोल सकते हैं कॉइन का होते रहता है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी माइंडसेट के जैसे चलता है। अगर आप सोचेंगे कि अप ट्रेंड जाएगा तो हो सकता है डाउन ट्रेंड जाए, जब आप सोचेंगे डाउन जाएगा तो हो सकता है अप चले जाए। ऐसा ही कुछ दिन पहले हम लोगों के साथ में भी हुआ कि हम लोग सोच रहे थे अब जाएगा, लेकिन उस समय बोल सकते हैं डाउन गया, और जब डाउन जाएगा सोच रहे थे अब गया। ये हमेशा होता आया है दोस्तों। मेटावेल एक नई शुरुआत बोल सकते हैं, मेटाफोर्स के बाद में मेटावेल का एक नई शुरुआत जो हम लोगों को मिला ये मंथ ऑफ फरवरी से, और बोल सकते हैं इस ईयर में मेटावेल और हॉलीवर्स दो नए पार्ट हुए और वहां से मेटावेल को एक अलग ही दिशा में बोल सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटावेल में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स होंगे और हॉलीवर्स में भी वैसा हो, लेकिन दोनों चीजों को लाडो सर लीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है कि लाडो सर दोनों ही प्रोजेक्ट को समांतर स्थिति में देख के, और दोनों को क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों के बोल सकते हैं सपने अलग अलग है, विचार अलग अलग है, तो दो कंपनी बनाना यहाँ पे जरूरी था। मेटावेल मेटावेल में हम आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे, लेकिन अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है जो टीएनएस टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी वो अभी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में जो फाइनल इंटीग्रेशन है हमारा सीएस का, वो भी जो टारगेटेड डेट है वो इस मंथ का है और मैक्सिमम 99.99% चांसेस है कि एंड ऑफ दिस मंथ से पहले हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, ये इंटीग्रेशन जुलाई के मंथ में कंप्लीट होने का था, लेकिन ऑडिट की वजह से, क्योंकि सिस्टम अब पूरे फुल्ली ऑडिट करा के ही कोई भी प्रोजेक्ट को लाना चाह रही है ताकि कोई भी मिस्टेक उनके तरफ से न रह जाए, कोई लूप होल्स न रह जाए जिससे कि आगे जाके हमारे लिए परेशानी झेलना पड़े। इसीलिए यहाँ पर आप सभी को मालूम है एक नए टोकन का इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है आईजीटी, जो कि इनर गेम टोकन के नाम से जाना जाएगा और उसका प्राइस सेम एज इट इज बोल सकते हैं डॉलर के बराबर में रहेगा, लेकिन वो कभी भी आप उसको आउटर वॉलेट में नहीं ला पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इनर बैलेंस में शो होगा। इनर बैलेंस से ही आपका खरीदी बिक्री होगा। आप जैसे ही अपने वॉलेट में सीईएस रखेंगे, वो सीईएस अगर आप मान लेते हैं किसी को भी पहले स्लॉट आप परचेस कर रहे हैं और उसके वॉलेट में सीईएस है, वो जैसे ही पहले स्लॉट को टच करेगा उसका सीएस डिडक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्लॉट प्राइस। यानी कि अगर मान लेते पहले स्लॉट का प्राइस 10 डाई है, 10 आईजीटी है, तो $1 के बराबर में एक आईजीटी, तो 10 आईजीटी है और मान लेते हैं आपके कॉइन का प्राइस 5 यूएसडीटी है। आपको 2 सीएस देने पे आपका पहला स्लॉट परचेस हो जाएगा और वो आईजीटी जिसको मिलना है उसके वॉलेट में जाके वो मिल जाएगा, लेकिन वो आईजीटी के रूप में रहेगा और जैसे ही वो विड्रॉल करना चाहेगा उस आईजीटी को, वो ऑटोमेटिक सीएस बन के उसके वॉलेट में आउटर वॉलेट में रिसीव हो जाएगा। तो ये फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया और इसे बोल सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म इसके साथ अटैच हो रहे हैं। टीएनएस को एक गेमिफाइड प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जो ये इंटीग्रेशन फाइनल इंटीग्रेशन है, लेकिन इसमें अब रेट में, अब बोल सकते हैं टोकन्स में, ये सभी चीजों में अब चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अब एडिशनल क्या होने वाला है इन फ्यूचर, इसमें और भी चीजें एड्स होंगे। हो सकते हैं कुछ प्रोडक्ट ऐड हो जाए, हो सकता है कुछ गेमिफाइड कोर्सेस ऐड हो जाए, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होंगे, लेकिन एक एक करके, क्योंकि टीएनएस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं लाडो सर, जो कि हम लोग अब तक नहीं देखे। उसके बाद जस्ट आप सभी को खुशखबरी है
कि हमारा जो एंड ऑफ द क्वार्टर थर्ड हम सभी को टीयर 1 एक्सचेंज में जो सीएस की लिस्टिंग की प्रक्रिया है वो भी लगभग एंड की ओर है, और उसकी तैयारी के लिए ही ये जो डिले हो रहा था, क्योंकि आईजीटी का बनाने का उद्देश्य यही था कि हम उस सिस्टम उस कैटेगरी में ना आए कि हम ओन कर रहे हैं सीएस और बहुत ज्यादा होल्डिंग्स है और उसका यूजेस एक सिर्फ कम्युनिटी बेस ही कर रही है, तो वहां पे टीयर 1 एक्सचेंज में दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए ये सभी चीजों को चेंजेस किया गया ताकि हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी रन कर सकें और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी रन कर सकें। तो सभी प्रक्रिया को बहुत बखूबी लाडो सर जानते हैं, टीम जानती है, डेवलपर टीम जानती है, मैनेजमेंट जानती है, तो हम लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को अब अपना जो टारगेट है, अपने जो गोल है, हमें क्या अचीव करना है उसके ऊपर हमें फोकस करना हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन को। मेटावेल बोल सकते हैं हम सभी के सपने, एक ऐसा सिस्टम जो कि वाकई में पूरा कर सकता है, ये भरोसा है हम सभी का। आप सभी को मालूम है स्टीव जॉब्स ने कहा है, मनी इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट विल गिव यू रेस्पेक्ट, पावर एंड लव। पैसा ही वो चीज है इस दुनिया में जो आप सभी को रेस्पेक्ट, पावर और लव दे सकती है। क्योंकि आप देखे होंगे जब भी आप एक कम्युनिटी बेस में कहीं पे भी हो तो आपको आपके इनकम के अनुसार ही आपको तौला जाता है, आपके रेस्पेक्ट को, आपके पावर को और आपके लव को। क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता जिसके पास कोई इनकम ना हो। उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता जिसके पास में एक बोल सकते हैं ना पावर किससे आएगा जब तक आपके पास में एक अच्छा खासा इनकम ना हो। तो सभी चीजें मनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें फोकस सबसे पहला, क्योंकि भले हर चीज नहीं खरीदा जा सकता पैसे के बिना, लेकिन ऐसा बहुत सारी चीजें जो पैसे से ही खरीदा जा सकता है। तो वाकई में हमें फोकस करना होगा और अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो हमें एक माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। जीरो लायबिलिटी एक ऐसा बोल सकते हैं हमारे जो कम्युनिटी का देन है कि हम सब ने मिलकर एक जीरो लायबिलिटी के ऊपर जो फोकस किया हम सभी ने, वाकई में एक यूनिक प्लान है, यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे बोल सकते हैं प्रीवियस लीडर्स और बहुत सारे लोगों ने हमें इस टाइप से प्लान्स को दिया, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उसके ऊपर माइंड नहीं सेट किया कि वाकई में ऐसा भी हम कर सकते हैं जिससे कि हम जीरो लायबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं और हमारा इनकम इस अकॉर्डिंगली हो सकता है कि हम जीरो लायबिलिटी होकर हम काम कर सके। आज के डेट में वाकई में जिन लोगों ने भी जीरो लायबिलिटी पे फोकस किया, आप देख पाएंगे आने वाले समय में वो टेंशन फ्री काम करेंगे। और ये सही दौर था, ये जो प्रीवियस 1 से 2 महीना 3 महीना, कि हम जीरो लायबिलिटी पे अच्छे से फोकस कर सके और काम कर सके। क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में मान लेते हैं अगर हमारे कॉइन का प्राइस 10 से 15 20 डॉलर हो जाएगा तो उतना ज्यादा आप जीरो लायबिलिटी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और ये जो समय था $3 से लेके $5 के बीच में, $8 के बीच में, तो वाकई में जीरो लायबिलिटी पे अच्छे से फोकस कर सकते थे। और जिन लोगों ने भी किया वाकई में उनका टीम बिल्ड हो गया, उनके टीम स्ट्रक्चर सेट हो गया और आने वाले समय में आने वाले कोई भी प्रोजेक्ट्स में वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे क्योंकि उनका टीम सेट हो गया, उनके ऊपर भरोसा बिल्ड हो गया। और जीरो लायबिलिटी बहुत ही एक जबरदस्त प्लान है और मैं चाहूंगा आज भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं लेकिन जीरो लायबिलिटी को फोकस नहीं कर रहे हैं, वो उनकी गलती होगी। दोस्तों अगर हम आज के डेट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ना देखें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को अगर देखें तो हमें जीरो लायबिलिटी को फोकस करना बहुत जरूरी है और जीरो लायबिलिटी के बिना एक भी ज्वाइनिंग हमें नहीं कराना चाहिए। दोस्तों जीरो लायबिलिटी का पैकेज आप सभी को मालूम है। जैसे मान लेते हैं आज के डेट में हम शुरुआत करते हैं 20 डाई से, और 20 डाई से शुरुआत करने के बाद में 10 डाई जो है पहले लेवल के स्लॉट के लिए चला जाता है और 10 डाई जो है सीएस परचेज के लिए चले जाता है। अगर अप्रोक्स हम बात करें $4 हो तो लगभग 2.5 सीएस हमें हमारे वॉलेट में मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर सेकेंड स्लॉट को हम परचेज करें, पहले और दूसरे स्लॉट को अगर हम दूसरे स्लॉट से स्टार्ट कर रहे हैं तो लगभग $28 या 28 डाई का हमारा अमाउंट
लगेगा, जो कि पहले और दूसरे लेवल को हम परचेस कर देंगे, और 28 जो सीएस है, वो 28 जो यूएसडीटी है वो 7 सीएस हम परचेस कर पाएंगे। अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, अगर रेट $4 का हो तो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, अगर कभी भी आप सीईएस को परचेस करें तो कभी भी डाई से परचेस न करें, क्योंकि डाई से अगर आप परचेस करते हैं तो बहुत ज्यादा गैस फीस और बहुत ज्यादा जो बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो लगता है, क्योंकि डाई को यूएसडीटी में तब्दील होता है। क्योंकि हमारा जो लिक्विडिटी है, अगर हम फोकस करें, हमारा जो लिक्विडिटी है वो यूएसडीटी में है, और अगर हम डाई से करते हैं तो पहले डाई कन्वर्ट होता है यूएसडीटी में, अगर वो इंटरनल में होता है तो बहुत ज्यादा उसमें चार्जेस लग जाते हैं। तो आप सभी को एक चीज कोशिश करना है, अभी जैसे मान लेते हैं इस 8 से 10 दिन और जो बचा है समय, 6 दिन लगभग बचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि लगभग हमें बुधवार को या गुरुवार को अपडेट्स मिल जाएंगे कि शुक्रवार को होगा या शनिवार को होगा। क्योंकि अगर डेट देखा जाए तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा जो ये महीना जो एंड हो रहा है नेक्स्ट संडे को हो रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं 30 तारीख यानी सैटरडे तक हमें एनी हाउ मैक्सिमम चांसेस है कि हमारा जो इंटीग्रेशन है कंप्लीट हो जाए। और बुधवार और गुरुवार कब है? 27 और 28 तारीख, यानी 27 तारीख को अगर अपडेट आता है तो ये मान लीजिए कि 29 और 30 तारीख के बीच में इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया जाएगा। हो सकता है 24 आवर्स के लिए मेंटेनेंस पे रहे सिस्टम, या हो सकता है चलते चलते 3 से 4 घंटे का ब्रेक लेके भी सिस्टम इंटीग्रेट कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फोकस करना होगा कि कभी भी ये ध्यान दीजिए, सभी लीडर्स को ये हर बार ध्यान देना है कि किसी को लॉस ना हो, ये चीजों को फोकस करें, और अपने पार्टिसिपेंट्स को ये जरूर बताएं कि कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन करें सीएस के लिए तो यूएसडीटी से ही करें, वाइस वर्सा, यानी कि जैसे यूएसडीटी सीएस खरीदना है तो यूएसडीटी से खरीदे, सीएस बेचना है तो यूएसडीटी से यूएसडीटी में ही बेचे, नहीं तो आपको रेट का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरा चीज, अब तो पूरा का पूरा डाई यहां से हट रहा है सिस्टम से, क्योंकि टोटली हम आईजीटी की ओर मूव कर रहे हैं, यानी कि यूएसडीटी से ही जो भी ट्रांजेक्शन हमारा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हर एक व्यक्ति जो कि किस प्रकार से उसे सिखाना होगा, और मीटिंग के माध्यम से भी हम उसे सिखाएंगे कि किस प्रकार से आईजीटी बनता है और किस प्रकार से वो ऑटोमेटिकली परचेस होता है स्लॉट, और किस प्रकार से हम सीएस को विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में ये एक अपॉर्चुनिटी होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीईएस यानी कि हमारा जो टोकन है, जो कि हमारे बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है हमारे प्रोजेक्ट का, उसे ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को ये मालूम है कि जीरो लायबिलिटी जो पैकेज है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इनकम कर सकते हैं। और ये जो वीक है आप सभी को मालूम है, हो सकता है बुधवार को जैसे ही अपडेट आ जाए कि गुरुवार और शुक्रवार को हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, तब आप ये रेट को तो नहीं देख पाएंगे, ये आप सभी को मालूम है और मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब आप सभी को मालूम है जो सीईएस का स्टार्टिंग प्राइस जब स्टार्ट हुआ था वो $0.25 से स्टार्ट हुआ था, और लगभग आज के डेट में अगर देखते हैं तो लगभग $3.7 के अप्रोक्स में वो रन कर रहा है। 3.5 3.6 3.7 के लगभग में वो रन कर रहा है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 10,000 सीईएस, और 10,000 सीईएस हर किसी को अर्न करना है, इनकम करना है, क्योंकि ये हमारे सपनों को पूरा कर सकता है, इसमें वो ताकत है। क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई अगर देखते हैं तो प्रीवियस जो जा चुका है वो लगभग $22 का जा चुका है। अब आप सोच के देखिए लगभग $22 का जा चुका है, तो यहाँ पे हमें ये चीज देखना होगा कि $22 यानी कि लगभग आप सोच के देखिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा आप यहाँ पे अर्निंग ले सकते हैं। अगर $10,000 है, अगर $10,000 कॉइन है, सॉरी, तो अगर सिर्फ $10 भी जाता है तो हम टारगेटेड ले सकते हैं कि $1,00,000 की आपकी अर्निंग हो सकती है। अगर आप $20 मानते हैं तो लगभग $2,00,000 का इनकम आप यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट से आप ले सकते हैं, अगर 10,000 सीएस आपके पास में हो तो यहाँ पे जो एक टारगेट है, जो सिस्टम की तरफ से टारगेट है,
जो हमारे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये 200 जाएगा, कई लोग बोलते हैं 500 जाएगा, कई लोग 1000 जाएगा, कई लोग कहते हैं 10,000 जाएगा। तो इन फ्यूचर कोई भी नहीं बता सकता कि कितना जा सकता है। इसका डिपेंड करता है टोटली आपके यूटिलिटी के ऊपर, इसके बर्निंग प्रोसेस के ऊपर, इसके बोल सकते हैं सिस्टम के हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कॉइन का प्राइस कितना जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि हम अगर सोचे कि आज से 8 महीना 10 महीने के अंदर में अगर $40 भी टच करता है, जो टारगेट मैंने लिया है, ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपका भी टारगेट हो, $40 अगर जाता है तो आप सोच के देखिए कि जिसके पास 10,000 कॉइन होंगे उसके पास में क्या इनकम हो सकता है। आज बहुत सारे लोग सेल आउट कर दे रहे हैं। चलिए एक बात करते हैं, आज बहुत सारे लोग सेल आउट कर दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं किसी का कॉइन रिलीज हुआ 10 को बेच रहा है, किसी का 50 रिलीज हुआ 50 को बेच रहा है, किसी का 20 रिलीज हुआ 20 को बेच रहा है। हर कोई बेचने पे तुला हुआ है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, ये मार्केट ही ऐसा है क्रिप्टो करेंसी। आपको सही समय का इंतजार करना होगा। उस सही समय पे आपके पास में वो एसेट होने चाहिए जो कि आप उस समय बीट कर सके। अगर आप आज के डेट में सेल आउट करते जा रहे हैं और मान लेते हैं एक सही प्राइस गया $15, $16, $17 गया, उस दिन अगर आपको लगता है कि मैं सेल आउट करूं तो आपके पास कॉइन कितने बचे? वही $50, 50 कॉइन, 60 कॉइन, 70 कॉइन, 200 कॉइन। इससे ज्यादा आपके पास क्या बचेगा? और 200 कॉइन को उस दिन आप बेच के $17 पे, $18 पे या $15 पे, जो भी आपका एक टारगेटेड इनकी उस समय रहेगा, तो आप कर क्या लेंगे बताइए? ज्यादा से ज्यादा आपके पास में कुछ पैसे आएंगे, थोड़े से पैसे। लेकिन आपके पास एसेट आज अगर आप स्टोर नहीं करेंगे, आप अगर आज बचा के नहीं रखेंगे, तो आप वैसा ही आने वाले समय में प्रॉब्लम झेलेंगे जैसे हम लोगों ने झेल चुके। क्योंकि दोस्तों हमने जब इथेरियम की बात थोड़ा सा करना चाहूंगा कि जब इथेरियम का प्राइस 18,000 था रुपीस में, तब उस समय हम लोगों ने उस सिस्टम में एंटर किया था और लगभग 80,000 जब गया, 90,000 जब गया, तब हमारे पास में इथेरियम नहीं बचे थे। सोच के देखिए 90 से 96 इथेरियम अर्निंग करने के बाद में भी हमारे पास में इथेरियम नहीं बचे थे। जब ट्रोन का रेट 15 रुपए तक गया था, तब भी हमारे पास में ट्रोन नहीं बचे थे 4 लाख ट्रोन अर्निंग करने के बाद में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस समय यही गलतियां किए थे जो आज हम लोग हर कोई दोहराना चाह रहा है, हर कोई दोहरा रहा है। तो दोस्तों आपको सही समय के इंतजार के लिए आपके पास में एसेट होने चाहिए, आपके पास में बैकअप होने चाहिए, और उस समय आपको सही समय पे एक अच्छा खासा इनकम आप निकाल सके। मान लेते हैं $15 गया, आप सही अच्छा इनकम कुछ निकाल लिए, $20 गया फिर कुछ निकाल लिए, 25 गया फिर कुछ निकाल लिए। इस तरीके से थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, पाइपलाइन में है। जैसे ही टीएनएस में आ जाता है, उसके बाद टीयर 1 एक्सचेंज में लिस्टिंग का दौर होगा, उसके बाद बूस्ट होगा, उसके बाद में आपका एकेडमीज होंगे। एकेडमी और बूस्ट एक जैसा ही कुछ कुछ आने वाला है, ऐसा ही सुनने को मिला है कि एकेडमी जो होगा वो पूरा पूरा बूस्ट से लिंक होगा। यानी कि हमारा एकेडमी बोल सकते हैं हर एक स्लॉट्स पे कुछ कोर्सेस हो सकता है मिले हम लोगों को। बहुत सारे अलग अलग प्लानिंग्स है आडो सर का। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्रिस्टल कामी जो गेम है उसे भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। अब वो किसके साथ इंटीग्रेशन होगा, ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं सोचने वाली बात होगी, क्योंकि हम गेम खेल के भी पैसे बना पाएंगे, ये भी टारगेटेड है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा इंतजार तो करना होगा। YCS यहाँ पे हमें देखना होगा। YCS मेटावेल जो है, जो जन्म हुआ है वो CS के लिए ही हुआ है। और CS का अगर CS को बनाया गया है तो हमारे हर एक प्रोजेक्ट्स में CS का यूजेस कहीं ना कहीं किया जाएगा, इसलिए CS को बनाया गया है। TNS के प्रोग्राम में हम सभी को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। उसके बाद बूस्ट में होगा, क्रिस्टल कामी में होगा, फार्मिंग और लिक्विडिटी के जरिए हम कर पाएंगे। यूनाइट फोर्स इस बोल सकते हैं ईयर के एंड तक टारगेटेड है कि यूनाइट फोर्स के ऊपर भी काम चालू हो जाए, और हमें मैक्सिमम चांसेस है कि यूनाइट फोर्स भी हमें मिल जाए, क्योंकि बैक डोर में इसका काम चल रहा है। और हमें ये बहुत ही खुश नसीब होंगे कि जैसे ही ये सभी प्रोजेक्ट, जो इतने ही प्रोजेक्ट अगर हमें मिल जाता है तो हमारा जो टारगेट है CS को लेके वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, वी डोंट बिलीव इन ब्लॉकचेन,
और क्रिप्टोकरेंसी, वी अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो। ये बहुत बड़ा शब्द है, ये शब्द जो कि एक क्रिप्टो वाले जो है, जो जिसे मैं फॉलो करता हूं, उन्होंने कहा है, वी डोंट बिलीव इन ब्लॉकचेन और बिटकॉइन। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी हम बिलीव नहीं करते, हम उसे समझते हैं। वाकई में हमें समझना होगा, बिलीव एक अलग चीज होता है और समझना एक अलग चीज होता है। तो हमें यहाँ पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को समझना होगा कि वो उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे रन करता है, वो ब्लॉकचेन क्या है, वो सभी टेक्नोलॉजी को हमें रीड आउट करना पड़ेगा। और जितने भी लोग हैं, मैं ये बार बार हमेशा से कहते आया हूं कि आप सभी यहाँ पे फोकस करिए कि ऐसे कोई भी व्यक्ति को हमें ज्वाइन नहीं कराना है जो मोबाइल ना चला सके, जो अपना बोल सकते हैं एसेट को न संभाल सके, जो बोल सकते हैं कि अपने आईडी को ना खोल सके। तो तमाम चीजें हैं। आप हम बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी उठाते हैं, ज्वाइनिंग करा देते हैं, पैसे ले लेते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसा गलती न करें कोई भी व्यक्ति जो भी हो। अगर आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो इतना उसे समझ होनी चाहिए कि अपने मोबाइल खोल सके, अपने पैसे को संभाल सके। और यहाँ पे किसी का माइक ऑन हो रहा है क्या? थोड़ा ध्यान देंगे को होस्ट, आप सभी को को होस्ट अपने 12 वर्ड को संभाल सके और अपने आईडी खोल सके, सेफ्टी सिक्योरिटी और चीजों को समझ सके। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 150 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या होगी और पूरे वर्ल्ड वाइड आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड कितने लोग हैं, और हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कि आप जिसे चुन के ला रहे हैं उसको ज्वाइन कराना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चयन करना होगा सही व्यक्ति का, क्योंकि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी यहाँ पे आपको खोजना होगा, हमें खोजना होगा, हम सबको मिलकर खोजना होगा। आप सभी को मालूम है भूटान, भूटान एक छोटा सा देश है जो कि बिटकॉइन को 2019 से माइन कर रहा है। और यहाँ पे भूटान का 40% जीडीपी जो है बिटकॉइन से है। आप सोच के देखिए, 40% जो जीडीपी है, 100% में से 40% जीडीपी पूरा का पूरा बिटकॉइन से आता है उनका। 13,000 बिटकॉइन आज के डेट में भूटान के पास में है। चीफ लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर इन द वर्ल्ड, इनकी 5वीं सबसे लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर है अगर कोई कंट्री में, तो ये बोल सकते हैं वर्ल्ड में, तो ये भूटान है। ये सबसे बोल सकते हैं, ये हमें सीखने वाली चीज है कि आने वाले समय में हर एक चीज जो कि क्रिप्टो करेंसी को लेके होगा। तो आज से अगर इस दौर में हम हैं, और आज के डेट में जैसे हम दोषारोपण करते हैं अपने माता पिता को, अपने दादा दादियों को, कि आप लोगों ने उस जगह पे जमीन क्यों नहीं लिया, जमीन उस समय आप लोगों के पास पैसे थे, जमीन क्यों नहीं खरीदे, यहाँ नहीं खरीदे, वहां नहीं, रियल एस्टेट में क्यों नहीं आप लोगों ने पैसे लगाए। क्योंकि आज रियल एस्टेट में जो भी लोगों ने आज से पहले 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो पैसे लगाए थे, आज 10 गुना 20 गुना 30 गुना भी हो चुका है। उसी प्रकार से आज का जो दौर है क्रिप्टो वर्ल्ड का है। आप देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड क्रिप्टो के पीछे भाग रहा है। बिटकॉइन 1 करोड़ से ज्यादा टच कर चुका है। आप सोच के देखिए, जो कि फ्री में मिलता था, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए मिलता था, उसका पहला जो यूजेस जो है पिज्जा खरीदने के लिए किया गया था, वो भी 10,000 बिटकॉइन देने के बाद में 2 पिज्जा मिला था। तो आप सोच के देखिए कि वो दौर और आज का दौर में कितना बड़ा चेंजेस हुआ है, और उसके जो बोल सकते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में कितने बड़े चेंजेस आए हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। उन स्कैम्स को हमें समझना होगा। यहाँ वहां जहां भी कोई भी बोलता है क्रिप्टो बोलने से हमें पैसे लगा देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पीछे कौन है, उसका तरीका क्या है, हमें उसका एबीसीडी नहीं मालूम और उस पे हम पैसे लगा रहे हैं। ट्रम्प कॉइन क्या हुआ आप सभी को मालूम है। बहुत सारे कॉइन्स आए, आज भी बहुत सारे कॉइन्स लॉन्च होंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों को समझ के ही अपने मेहनत किए हुए पैसे को हमें लगाना है दोस्तों, कभी भी। और इतना कोशिश करना है कि ऐसा नहीं कि हम पूरा अपना इनकम किया पूरा पैसा को हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते रहे। हमें बहुत सारी चीजों को संभल के ही काम करना होगा।
आप सभी को मालूम है 80,000 बिटकॉइन एक वेल ने सोल्ड किया है। बिटकॉइन वेल जस्ट सोल्ड 40,000 में बीटीसी। दोस्तों 80,000 बिटकॉइन था उसके पास में और 40,000 बीटीसी जो है 4.7 बिलियन रुपीस का उन्होंने सेल किया। आप सोच के देखिए, उन्होंने उस 80,000 बिटकॉइन को मात्र $32,000 में खरीदा था 14 साल पहले। आप सोच के देखिए, उन्होंने लगभग 40,000 बीटीसी उन्होंने सेल किया और 4.7 बिलियन, यानी कि आप सोच के देखिए 14 साल वेटिंग उन्होंने किया अपने बिटकॉइन को सेल करने के लिए। सही समय का इंतजार किया। आप सोच के देखिए 14 साल अगर वो व्यक्ति रुका है तो उसका फल भी उसे मिला है 4.7 बिलियन रुपीस। आप सोच के देखिए इतना बड़ा पैसा आज के डेट में एक सपना हो सकता है। लेकिन आज हम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल, 3 साल वेट करने के लिए तैयार नहीं है, एडिग रहने के लिए तैयार नहीं है, फोकस रहने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए। हमारा माइंड सेट जो है इंस्टेंट के पीछे भाग रहा है। हमारा माइंड सेट चेंज हो चुका है। हम जो आज के डेट में बोल सकते हैं फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस हम देख रहे हैं और शॉर्ट वीडियोस हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। चाहे किसी का भी हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपको, हर किसी का, बच्चों का हो, शॉर्ट वीडियोस जो है माइंड सेट को बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमारा माइंड सेट क्या हो रहा है, बहुत इंस्टेंट की ओर भाग रहा है। हमें कोई भी चीज बहुत जल्दी चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट। अगर हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो हमारा अगर बुखार है तो हम चाहते हैं कि 1 से 2 घंटा में वो ठीक हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम चाहते हैं इंस्टेंट वो रिलीफ मिल जाए। हमें इनकम करना है, इंस्टेंट के पीछे लोग भाग रहे हैं, इसीलिए गलत रास्तों पे भी लोग चले जा रहे हैं। वो गलतियां हमें नहीं करना है। हमारे माइंडसेट को पहले सेट करना है कि हमें कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं मिल सकता। इंस्टेंट के पीछे ना भागे, थोड़ा सब्र करें, सिस्टम को समझें, उसकी बैकग्राउंड को समझें, ऑनर के बारे में जाने। उसके बाद में हर एक चीज, बारीक से बारीक चीजों को समझने के बाद में ही कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें। और सब्र ये करें, अगर आपके पास में आपने सीएस को होल्ड किया है तो ये नहीं कि रेट गिर रहा है तो फटाफट बेच दें, रेट बढ़ रहा है तो खरीदना चालू करें। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि यू वी आर नॉट द ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर्स नहीं है दोस्तों। हम लोग के पास में उतना समय नहीं है कि ट्रेडिंग का अभी हमें सीखें। आज लोग, जितने लोगों के पास कॉइन है, अगर वो ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो अपने कॉइन को गंवा रहे हैं। बहुत सारे लोग गंवा रहे हैं। अगर आज उसके पास, उनके पास 500 कॉइन आउटर वॉलेट में, वो सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करके उसे 500 से 700 बना लूं। लेकिन कितने लोग बना पाएंगे? एक 100 में से 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 97% ऑफ पर्सन क्या करेंगे? लॉसेस करेंगे। वो लॉसेस झेलने के लिए भी तैयार रहिए आप लोग, अगर आप ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं तो। हमें यहाँ पे ट्रेडिंग के पीछे ना भाग के, हमें अपने लोगों को सिखाने के पीछे, उन्हें जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे उसके पीछे अगर हम जाते हैं तो हमारा 500 के 1000 भी कॉइन हम इनकम कर सकते हैं। वो बहुत ही हमें फोकस रहना पड़ेगा दोस्तों। 7,900 करोड़ का लॉस जो कि फॉरएवर के लिए हुआ इन 2013, जेम्स हॉवेल्स threw away hard drive with 8,000 BTC for 10 years. He fought to dig it out of a landfill. लगभग 8,000 बीटीसी 10 साल पहले उन्होंने फेंक दिया था, जो कि लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस उनका हो चुका है। और वो जो बोल सकते हैं 2 से 3 हफ्ता पहले उन्होंने गिव अप कर दिया कि अब मुझे उसे ढूंढना नामुमकिन है, और उन्होंने ढूंढना बंद कर दिया। तो सोच के देखिए कि उन्होंने एक हार्ड ड्राइव में उसे सेव किया था और हार्ड ड्राइव को गलती से वो या उनके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति ने फेंक दिया, और वो ढूंढते ढूंढते लगभग थक चुके हैं। 10 साल से वो खोज रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। आप सोच के देखिए कि उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। कोई एडमिन बन के बात कर लेता है तो हम सोचते हैं कि हमारा 12 वर्ड को दे दे, की को दे दे। बहुत जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें जो जो मांगता है देते चले जाता है। सबसे पहला चीज, अगर टेलीग्राम के जरिए आपको कोई भी मैसेजेस आता है तो आप उसे तुरंत ब्लॉक करिए। कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने का। आपके लीडर से आप संपर्क में रहें, आपको सभी जानकारी आपको लीडर्स के माध्यम से मिलेगा, या हमारा जो जूम सेशन होता है वहां पे मिलेगा। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होते हैं, वहां से मिल जाएगा। तो आपको
थोड़ा सा इंतजार करना होगा, या आपके पास फोन है, टेलीफोनिक कनेक्शन है, आप एक एक करके अपने लीडर्स वाइज आप बात करिए, आपको जरूर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको डायरेक्टली कभी भी कोई भी टेलीग्राम में कोई भी मैसेजेस आए, आपको तुरंत ब्लॉक करना है। दूसरा चीज, आपको जब भी स्क्रीन शेयर करें, आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी पासवर्ड, कोई भी आपका जो ट्रांजैक्शन कोड्स है और कुछ भी चीज आपके बोल सकते हैं व्हाट्सएप में नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अनजान व्यक्ति से स्क्रीन शेयरिंग न करें, आपके बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान देने हैं। और तीसरा चीज ये भी बताना चाहूंगा, कभी भी जीमेल पे जाके अपने 12 वर्ड को सेव ना करें, ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये सभी चीजों को अगर हम ध्यान देते हैं तो वाकई में हम एक बोल सकते हैं सही तरीके से लाइफ टाइम हम अपने वॉलेट को सिक्योर कर पाएंगे। दोस्तों, लर्न अर्न ग्रो एंड एंजॉय, जो ये हमारा नारा है, हमें पहले सीखना होगा। हम जब सीखेंगे तो ही हम एक अच्छे इनकम को कर पाएंगे, और अच्छे इनकम को करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद में हमारे पास एक ही चीज बचता है, एंजॉय करना। तो दोस्तों, आज का जो दौर है, आज जो मॉर्निंग का सेशन, जो इवनिंग का सेशन होता है, हमें सिखाने के लिए होता है। हमें सीखना होगा, समझना होगा। अगर हम सोचते हैं कि हम सीख चुके हैं, तो आप आके हमें सिखाइए। हम आपसे सीखना चाहेंगे कि वाकई में आपने जो सीखा है उससे हमें भी, हो सकता है हर एक व्यक्ति, आज मेरा प्लान करने का तरीका अलग होगा, विनोद सर का अलग होगा, खेडे सर का अलग होगा, पांडे सर का अलग होगा, अनिल पुरी सर का अलग होगा, झा सर का अलग होगा, कौशिक सर का अलग होगा, पटेल सर। हर एक व्यक्ति से अगर आप प्लान सुनेंगे ना, हर एक व्यक्ति का जो तरीका होगा, जो बोलने का शैली होगा, समझाने का जो शैली होगा, हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है दोस्तों। तो हर एक व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे प्रो बनना पड़ेगा। हमें हमारे जो भी काम करते हैं उसमें प्रो बनना पड़ेगा। जब हम प्रो बनेंगे तो वाकई में हमारी अर्निंग आप देखेंगे, हम इनकम हमारा बढ़ने लगेगा, और हम वाकई में एक अच्छे दौर की ओर बढ़ेंगे। तो वाकई में उसके बाद हम ग्रो करेंगे। उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ में, अगर कम्युनिटी मिलकर एंजॉय करेगा, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए खुशखबरी होगा कि हम सब मिलकर एक साथ ही आगे बढ़े। पहला चीज जो होता है, सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट स्टार्ट योर जर्नी। बहुत सारे लोग जर्नी को स्टार्ट करने से ही डरते हैं। बहुत सारे लोग पहले जो कदम है, सीढ़ी का जो पहला स्टेप है, उसको ही रखने से डर जाते हैं। स्टार्ट करने के लिए ही सोचते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो आप अपने जर्नी को पहले स्टार्ट तो करिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो वाकई में आप एक एक स्टेप करके जब आप बुलंदियों पे होंगे, जब आप एक हायर स्टेज पे होंगे, तब आप समझेंगे कि आपका जो पहला कदम था वो ही आपको इस यहाँ तक खींच के लेके आया है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। वाकई में अगर हम पॉजिटिव रहेंगे हमेशा, तो आप नेगेटिविटी को दूर कर चुके होंगे, और हमेशा आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव की ओर रहेगा। और वाकई में जब जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ में होता है दोस्तों। ये हमेशा की तरह आप देखेंगे 99.99% चांस है कि आप जैसा सोचेंगे, आपका जैसा सराउंडिंग होगा, आपके आसपास के जैसे लोग रहेंगे, वैसा ही आप भी ढल जाएंगे। आपका स्वास्थ्य पहला चीज, आपके इनकम, आपका रहन सहन, आपका सोना और उठना, सब चीज आपके आसपास के लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं। अगर आपके अगल बगल जो आपके सराउंडिंग है, अगर आपके साथ जो उठते बैठते लोग हैं, अगर वो नेगेटिव है, तो वाकई में आप नेगेटिव रहेंगे, ये आप जान लीजिए। अगर उनके स्वास्थ्य में इफेक्ट आ रहा है और आप उनके साथ डेली उठना बैठना कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में भी चेंजेस आएंगे। आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहना होगा, आपको यहाँ पे अडिग रहना होगा। आपको समझना होगा कि मेरा माइंडसेट मुझे हमेशा की तरह पॉजिटिव रखना है, और आपको वो सभी चीजें करना है जो कि हम सोचते हैं और उसको हम नहीं कर पाते हैं। बड़ा सोचना होगा। सबसे पहली बात है, हमें बड़ा सोचना होगा। हमारे गोल को जो है अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा गोल को सेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जब तक छोटा सोच रखेंगे अपना, तब तक हम कुछ भी चीजों को बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बड़ा होना है तो हमें सबसे पहले बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, उदार दिल रखना पड़ेगा,
बहुत जगह पे आपको झुकना भी पड़ सकता है, बहुत जगह पे आपको अडिग भी खड़ा रहना पड़ेगा। ये सभी चीजें आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हमारे लाइफ के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट रखता है और हमें ये चीज सीखना होगा, समझना होगा और ये हमारे लर्निंग का पार्ट होगा दोस्तों। टेक एक्शन, आपको एक्शंस लेने होंगे। सिर्फ आप सोचेंगे कि मैं सोच के रख लिया और एक्शंस नहीं ले रहा हूं तो आप वहीं पे रह जाएंगे। अगर आपने लिस्ट बनाया मान लेते हैं 100 लोगों का और उस लिस्ट पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं, आप जा ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे, उन्हें प्लान शो नहीं कर रहे हैं, तब आपका वो लिस्ट बनाने का मतलब ही क्या है, आपका गोल का मतलब क्या है, आपके बड़े सोचने का मतलब क्या है, अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ऐसा नहीं कि आपको अपने मिस्टेक से ही सीखना होगा, आपके लीडर्स के मिस्टेक्स, कम्युनिटी के मिस्टेक, जो भी बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक किए उससे सीखिए ताकि आने वाले समय में आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो गलतियों से सीखें और उस गलतियों को वापस से न दोहराएं। आप वाकई में और हम सब मिलकर अपने जो अचीवमेंट है, गोल्स है, अपने जो अचीव, जो हम टारगेटेड लिए उसे हम जरूर अचीव करेंगे। इंजॉय द जर्नी, हर एक जर्नी, हर एक पल को आप इंजॉय करिए और ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशंस पे आप काम करिए। आप हर एक चीजों को इंजॉय करते हुए चलिए, आप देखेंगे वाकई में आपके सपने पूरे होंगे। और क्योंकि मजा भी आएगा दोस्तों, अगर हम इंजॉय करते करते हम आगे बढ़ेंगे तो वाकई में वो दौर, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज पाने में मजा नहीं है, वो जो दौर है उसके लिए जो ललक है उसमें मजा है। अगर मान लेते हैं आपका टारगेट है कि मुझे बुलेट लेना है, अब वो बुलेट जब आप खरीद लेंगे ना तो वो जो क्रेज है वो खत्म हो जाएगा। वो जो जर्नी का जो आपको लगेगा कि ना कि वाकई में जो वो सफर था वही एक मजेदार पल था। अगर मान लेते हैं आपका सपना है कि मुझे मनाली जाना है, घूमने जाना है, कश्मीर जाना है, तो आप कश्मीर जब पहुंच जाएंगे वो मजा नहीं रहेगा, जब वो दौर, जब आप जा रहे होंगे ना वो सफर का मजा रहेगा। तो हर एक पल को आप इंजॉय करिए दोस्तों। वाकई में जो बोल सकते हैं भगवान के द्वारा जो हमारे लिए जो लाइफ दिया गया है, वो उस लाइफ को, हर एक पल को हमें एंजॉय करना पड़ेगा, हर एक सेकेंड को एंजॉय करना पड़ेगा। और आप आपके हिसाब से अपने लाइफ को अगर आपको जीना है तो वाकई में आपके पास में एक अच्छा खासा इनकम होना चाहिए दोस्तों। मनी मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग हमेशा छोड़ देते हैं कि मनी मैनेजमेंट, हम पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। आज बहुत सारे लीडर्स हैं, आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो एडिक्ट है। आपको मैंने बताया लास्ट जो सेशन में कि एक व्यक्ति के पास 5 से 6 हजार कॉइन है, लेकिन वो आज अपने लोगों को देश विदेश हर जगह वो चीज कर पा रहा है जो आप और हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं है, हम नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये हमारे साथ नहीं है, वो क्यों? क्योंकि हम वैसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर मैनेज करना होगा। आपके पास जो पैसे हैं उसे बढ़ाने की ओर ध्यान दीजिए, न कि उसे गलत तरीके से एक्सपेंस करके खत्म करने के पीछे रहिए। ऐसे भी लोग हैं जो आज 15,000 से ज्यादा कॉइन सेल करके आज दूसरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब एक समय आया था कि आप पूरा का पूरा कॉइन 25% डिडक्ट करके निकाल सकते हैं, तो भी लोगों ने निकाला, बेचा। ऐसे भी लोग हैं जो कि आज 15,000 कॉइन सेल करने के बाद में भी उस पैसे को नहीं बचा पाए, लोगों के पास पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसे भी समय आता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे लिए। बजटिंग, सबसे पहले बजटिंग, आपको बजट बनाना होगा। ट्रैक इनकम एक्सपेंसेस टू अंडरस्टैंड वेयर योर मनी इज गोइंग। आपको आपके पैसे को ट्रैक करना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, आपके खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं, आपके इनकम को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, एक शेड्यूलिंग बनाना पड़ेगा। वाकई में अगर इस चीजों को हम फोकस करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे भी और आने वाले समय के लिए आपके जो सपने उसको पूरा करने के लिए भी आप उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, आपके जो बाकी खर्चे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन मिसलेनियस जो खर्चे हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेविंग, सेट असाइड ए पोर्शन ऑफ योर इनकम फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको उतना बचाना होगा इन फ्यूचर, आपके छोटे छोटे सपनों के लिए और बड़े सपनों के लिए भी आपको बचाना होगा। कि आपके जो सेविंग्स है, आपके जो इनकम है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े करके आपको अलग अलग
नेवर पुट ऑल योर मनी इन द वन पॉकेट जो बोलते हैं ना, उसी प्रकार से आपके जो पैसे है आपको उसे अलग अलग तरीके से सेविंग्स में लगाने होंगे और आपको चुनना होगा किस प्रकार के सेविंग, और क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स आपके हैं, आपको समझना होगा कि हमारे पैसे कहाँ लगाने से सही तरीके से वो इन्वेस्ट होंगे और बढ़ेंगे भी। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अलग आपको इन्वेस्टमेंट करके रखने पड़ेंगे। आपके फ्यूचर्स के लिए, आपके छोटे छोटे बोल सकते हैं कि जब आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, मान लेते हैं आज बच्चे 5 साल 10 साल के हैं, आज से 8 साल बाद वो 12वीं क्रॉस करने के बाद में कॉलेजेस जाएंगे, और कॉलेज में आप क्या चाहते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, छोटे कॉलेज में पढ़े जहाँ पे उन्हें वो फैसिलिटी ना मिल पाए जो वो चाहते हैं। तो आप चाहेंगे उन्हें एक अच्छा डॉक्टर बनाना, एक इंजीनियर बनाना, एक लॉयर बनाना, जो भी एक ग्रेड का जो भी कैटेगरी में आप उन्हें डालना चाहेंगे या बिजनेस में डालना चाहेंगे, तो भी उनके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ेगी जो कि आपको आज से उनके लिए सेविंग करने पड़ेंगे। इन्वेस्टिंग, growth your wealth by investing in asset that align with your risk tolerance and financial goal। आपके पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जहां पे आप उसके रिस्क को समझ सके, फाइनेंशियल गोल को आप समझ सके कि आपको आने वाले समय में आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। डेप्ट मैनेजमेंट, सबसे जो खराब चीज है ना डेप्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे आप और हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं जो कि हम उसे हायर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो होता है, आपके लोन्स को आपको क्लियर करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग लोन्स लेने के बाद में उसे क्लियर ना करके उसकी पेंडिंग करते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि हमें डेप्ट फ्री बनना होगा। सबसे पहले कर्जा मुक्त, हायर इंटरेस्ट, जितने भी हायर इंटरेस्ट के जो लोन है सबसे पहले उसे क्लियर करने के लिए बारे में आपको सोचना होगा। उसके बाद जो कम इंटरेस्ट वाले हैं उसको खत्म करिए। सबसे पहले हायर इंटरेस्ट आपको, अगर आपके 5 लोन है, सबसे ज्यादा हायर इंटरेस्ट किस पे है, सबसे ज्यादा लोन किस पे है, उसको आपको ट्रैक करना होगा। आपको डायरी और पेन लेके बैठना होगा। उसके बाद आप कैसे पेमेंट्स उसको करें, डेब्ट फ्री आपको बनना पड़ेगा। ये आपका गोल होना चाहिए। रिस्क फ्री, डेब्ट फ्री, टेंशन फ्री, ये सभी चीजें हमारे कर्जे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कर्जा लिया है। इमरजेंसी फंड, दोस्तों ये सबसे बड़ा चीज है। अगर मान लेते हैं आज हमें कुछ हो जाता है तो आपके पास में इमरजेंसी फंड कितना पड़ा हुआ है। अगर कुछ ना कुछ अगर मान लेते हैं घटित हो रहा है और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो ये आपके बोल सकते हैं बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। अचानक से कोई भी चीजें होने वाली चीजों के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको इमरजेंसी फंड एनी हाउ आपके पास में रहना चाहिए। वो इमरजेंसी फंड भी आप क्रिएट करके रखिए। ये मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चीज है कि इमरजेंसी फंड भी आपके पास में होने चाहिए। मेडिकल प्लान और टर्म प्लान, इसके बारे में दोस्तों मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के पास में आज मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है। और कोई प्लान के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा कि कोई भी मैं आपको बताने नहीं आया कि ये प्लान लीजिए। ये एक मेरा सोच है कि हर एक व्यक्ति के पास में खुद का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि उसका लाइफ और उसके फैमिली का जो मेडिकल इंश्योरेंस हो वो कवर हो। गवर्नमेंट के भरोसे न बैठिए, क्योंकि हो सकता है जैसे आज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोल सकते हैं 1 तारीख से पूरा बंद कर रहा है, जो कि क्योंकि गवर्नमेंट ने रीपे नहीं किया है, तो हो सकता है आपको उस प्रॉब्लम को झेलना पड़े। तो यहाँ पे हमें मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। अपने फैमिली का जो मेडिकल प्लान जरूर लीजिए, ताकि आपको जो घटित होने वाली घटनाएं है उससे पहले आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होने चाहिए। टर्म प्लान, टर्म प्लान हर एक व्यक्ति टर्म प्लान के बारे में रीड करिए। क्या टर्म प्लान है, कोई भी व्यक्ति आपको क्लियरली समझा देगा। टर्म प्लान के बारे में जरूर रीड करिए अगर किसी को नहीं मालूम है टर्म प्लान क्या है। और आज के दौर से ही सबसे कम एज से ही टर्म प्लान ले लीजिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। जितना कम एज में आप टर्म प्लान लेंगे उतना ही बोल सकते हैं आपका जो उसका जो पेमेंट होते हैं वो बहुत कम होता है, क्योंकि जितना कम एज में लेंगे उसका बोल सकते हैं जो पॉलिसी का जो अमाउंट बनता है ना वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जितना ज्यादा एज में लेंगे वो उतना ज्यादा होगा और आज के हिसाब से ही आपका सेटेड होगा कि आप 15 साल पे करिए, उसके बाद आप 70 साल तक उसका बेनिफिट लीजिए। ऐसे टर्म प्लान बहुत सारे मार्केट में है जो कि आपको 1 करोड़ का देगा, 2 करोड़ को देगा, 5 करोड़, आपके अकॉर्डिंग टू द IT बेस, यानी कि आपने जो इनकम टैक्स जो पे करते हैं और आपका जो
ITR होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टर्म प्लान कितने का मिलेगा। लेकिन हर एक व्यक्ति के पास में टर्म प्लान होना चाहिए, ये आज आप ध्यान देके इस दो मेडिकल प्लान और टर्म प्लान जरूर लीजिए। बाकी आपके पास में कितना बड़ा मोबाइल है, आईफोन आपके पास दिखाने के लिए है, लेकिन आपके पास में मेडिकल प्लान नहीं है, टर्म प्लान, आपके गोल सही सेटेड नहीं है। भले आपके पास कार छोटा हो, लेकिन आपके पास में ये दो चीज जरूर होना चाहिए। भले आपके पास मोबाइल एंड्रॉइड हो, आईफोन की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये दो चीज आपके पास में होनी चाहिए। ये सभी चीजों को आपको फोकस करना होगा। रतन टाटा क्या कहते हैं दोस्त, नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, लाइकवाइज नो वन कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट इट्स ओन माइंडसेट कैन। कभी भी लोहे को कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकता, उसका खुद का जंग उसको खत्म कर देता है। उसी प्रकार से कोई भी आदमी का माइंडसेट जो है, उसके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है, वो कितना कर सकता है। हर एक चीज माइंडसेट के ऊपर में, वो कितना अचीव करना चाहता है, वो जो भी चीज हो माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको माइंडसेट सेट करना पड़ेगा कि वाकई में आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आज आप इस मीटिंग में पूरी तरीके से बने हुए हैं, तो आपका गोल, आपका अचीवमेंट, आपका माइंडसेट, सभी चीजों को आप सेट कर लीजिए। वाकई में आपके सपने अगर नहीं पूरे होते हैं तो आप कहिएगा दोस्तों, आपका माइंडसेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कुछ समय बचा हुआ है, अगर कुछ